हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है आश्रम व्यवस्था, जो हिंदू धर्म में जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, अर्थात जिस स्थान पर रहकर मनुष्य श्रम करता है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वह आश्रम कहलाता है। डॉक्टर ब्रजनाथ सिंह यादव के अनुसार आश्रम का अर्थ जीवन का वह विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। मनुष्य जन्म से लेकर अंतिम समय तक पूरे जीवन काल को गतिमान करते हुए चार सोपानों का तय करना पड़ता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रत्येक आश्रम की अपनी स्थिति है और उस आश्रम से संबंधित व्यक्ति श्रम करता है। इस प्रकार व्यक्ति जीवन को श्रेष्ठ बनाने में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए वह ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर संतान उत्पत्ति के लिए श्रम करता है और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वाह का श्रम करते हैं। तो आश्रम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। जिस तरह क्या होता है कि जिस स्थान पर रहकर मनुष्य श्रम करता है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम में मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, जैसे ब्रह्मचर्य में ज्ञान, गृहस्थ में संतान उत्पत्ति के लिए श्रम करता है, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए संन्यास में आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इस प्रकार क्या हो गया, व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वाह का श्रम करते हैं आश्रम में। फर्स्ट हो गया आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण। आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, जिसका उद्देश्य जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करना है। एक आश्रम दूसरे आश्रम के लिए व्यक्ति को योग्य बनाना, अंतिम आश्रम में उसे उद्देश्य के निकट पहुंचाना। यज्ञ, स्मृतियों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में चारों आश्रमों के लिए विदित कर्तव्यों और आचारों को ही आश्रम धर्म कहा जाता है। चारों आश्रमों के विभिन्न धर्म संक्षिप्त और क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चर्या। ब्रह्मा का अर्थ है महान और चर्या का अर्थ होता है विचरण करना, अर्थात महान मार्ग पर विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। इसका एक अन्य अर्थ है वेद मार्ग पर चलना। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य विद्या की प्राप्ति करना था। सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य में तप तथा संयम द्वारा विद्यार्जन की प्रस्तावना रखी गई है। ब्रह्मचारी में दीक्षित हो जाने के बाद बालकों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी के लिए कुछ नियम भी थे, जैसे संध्या के समय उपासना करना, भोजन के समय शुद्ध जल का आचमन करना, दिन के समय शयन नहीं करना, क्रोध तथा मिथ्या भाषण नहीं करना। इसके अलावा भूमि पर शयन तथा अल्पाहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नित्य प्रातः और साय को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी का जीवन अत्यंत संयमी और नियमबद्ध था। ब्रह्मचारी ज्ञान और सदाचार के अतिरिक्त किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता था। गुरु के सानिध्य में रहकर उसे विभिन्न धर्म शास्त्रों को कंठस्थ करना पड़ता था तथा अपनी जीविका को चलाने के लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़ती थी। आश्रम में दीक्षित होने के बाद वह प्रथम भिक्षा अपनी माँ, बहन, मौसी से ग्रहण करता था। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में खासकर था कि शिक्षा ग्रहण करना था इसका उद्देश्य। ब्रह्मचार्य आश्रम का मूल उद्देश्य धर्म को सम्यक रूप से बोधित करना था। इस समय वह व्याकरण, छंद, धर्म नीति, ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त करता था। इसके अलावा वह अनेक विद्याओं में मुख्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास, व्याकरण, राशि, गणित, देव विधि, समय ज्ञान, आचार, राजनीति, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, नृत्य ज्ञान पारंगत होता था। ब्रह्मचारी के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नियम, शौच, संतोष तथा स्वाध्याय आदि दैनिक आचरण के अंग थे। ब्रह्मचर्य में प्रवेश पाने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश के लिए
एक आयु होनी होती, जिसका समय 8 से 24 वर्ष रखी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समावर्तन संस्कार से होता। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी होता था। ब्रह्मचार्य के बाद हो गया दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऐहिक व परलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करने तथा नियम काल में तथा यथा विधि ईश्वर उपासना तथा गृह कृत्य और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाने और धर्मानुसार संतानोत्पत्ति करने की गृहस्थ आश्रम में मनुष्य प्रवेश लेता था। आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का सर्वाधिक महत्व है। जो ये चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी हो गए, चाहे गृहस्थ हो गए, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यासी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गृहस्थ आश्रम है। धर्म सूत्रों में तो यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक पहले एक ही आश्रम था, वह था गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में 25 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश किया जाता था। ऋग्वेद में इसमें प्रवेश के लिए स्वास्थ्य शरीर, विशाल हृदय, मेधावी तथा प्रसन्नचित्त, इन चारों गुणों का होना आवश्यक बताया। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अल्प आयु में प्रवेश करना निश्चित था। पुरुषार्थ, अर्थ और काम की उपासना इसी आश्रम में की जाती थी। गृहस्थ के लिए निश्चित कर्तव्यों का विधान था। इसमें सर्वप्रथम पति पत्नी का संबंध, परिवार के अन्य लोगों तथा समाज के लोगों के साथ संबंध अपने धर्म और कर्म के साथ निभाया जाता था। देन हो गए वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम। गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। सामान्यतः इसकी आयु 50 से 70 वर्ष थी। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर जाना या वन की ओर प्रस्थान करना। वानप्रस्थ आश्रम का विधान केवल द्विजों के लिए था, जो कि आर्यों में सर्वश्रेष्ठ थे। इस काल में मनुष्यों को गृह त्याग कर सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में वृक्ष आदि के नीचे रहकर कंदमूल आदि फल खाकर गुजारा करना पड़ता था। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का उद्देश्य तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करना था। इस काल के दौरान तपस्वी को भ्रमण के समय एक गांव में एक रात्रि में अधिक ठहराना वर्जित था। वानप्रस्थी का जीवन साधना मुक्त साधना युक्त तपस्वी होता था। वह ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निवृत्ति के साथ साथ सत्य और अहिंसा का भी पालन करता था और इन्हीं आचरणों के साथ वह मोक्ष की ओर उन्मुख हो सकता था। वानप्रस्थी के लिए कात्यायन, आश्वलायन और स्रोत सूत्रों में 10 पूर्णमास यज्ञ करने का आदेश मिलता है। वानप्रस्थी के लिए कहा गया है कि वह वर्षा ऋतु में खुले मैदान में, शरद ऋतु में जल में और मध्य और ग्रीष्म काल में अपने चतुर्दिक अग्नि जलाकर पंचाग्नि साधना करे। इससे स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थी का जो जीवन था वो कठोर एवं तपोनिष्ठ होता था। उसे प्रत्येक दृष्टि से शारीरिक और मानसिक स्वयं को संन्यास के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वयं को संन्यास के लिए तैयार करने का मार्ग अपने को कहा गया है। लास्ट हो गया चौथा आश्रम हो गया, ये हो गया संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम भाग को संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। सन्यासी के लिए भिक्षु तथा यति शब्द का प्रयोग मिलता है। इस आश्रम में सन्यासी को दूसरों के सहयोग के बिना एकाकी जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया है। इस समय सत्यनिष्ठ और क्रोधहीन तथा क्षमाशील होता है। प्रत्येक सांसारिक वस्तु को त्याग कर वैराग्य को प्राप्त करना ही संन्यास आश्रम का अंतिम ध्येय था। इस आश्रम में प्रवेश के समय ही यह जरूरी था कि उसकी दृष्टि जमीन पर हो और उसका अपने परिवार से किसी प्रकार का मोह न रहे। संन्यास के लिए अभय, अहिंसा आदि गुण आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया आश्रम व्यवस्था के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।